नमस्कार। इंडिया दैट इज भारत, ये लाइन हम सबने कहीं ना कहीं सुनी जरूर है। पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 1 की एकदम पहली लाइन है। एक ऐसी लाइन जो हमारे देश की पूरी बनावट को तय करती है। पर सच कहूं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इसी को लेकर होता है। तो चलिए आज इसी आर्टिकल 1 को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि मन में सवाल आता है, अरे यार ये आर्टिकल 1 आखिर कहता क्या है, हमेशा दिमाग से निकल जाता है। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो सबसे पहले एकदम सीधा और सटीक जवाब। हमारे संविधान में आर्टिकल 1 की पहली लाइन साफ साफ यही कहती है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बस ये कुछ शब्द यही हमारे देश की पूरी नींव को डिफाइन करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अब यहां पर जो ये शब्द है ना, संघ या यूनियन, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आइडिया छिपा है। तो जाहिर सी बात है, अगला सवाल दिमाग में यही आता है कि अच्छा, तो क्या इसका मतलब भारत एक फेडरेशन है जैसे अमेरिका है? क्या ये यूनियन और फेडरेशन ये दोनों शब्द एक ही हैं या इनमें कोई फर्क है? और बस यहीं पर सारा खेल है। देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही जरूरी और सोचा समझा फैसला था। और यही इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। एक फेडरेशन जैसे कि अमेरिका तब बनता है जब कई आज़ाद राज्य एक अग्रीमेंट करके साथ आते हैं और एक देश बनाते हैं। लेकिन भारत के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हमारा राष्ट्र, हमारा देश पहले है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत के लिए राज्यों को बनाया गया। भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है और इसीलिए कोई भी राज्य इससे अलग होने की सोच भी नहीं सकता। इस पूरे आइडिया को आप जानते हैं, एक बहुत ही पावरफुल लाइन में कहा जा सकता है, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब एक ऐसा संघ जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जिसके राज्यों को तोड़ा या बदला जा सकता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि भारत तो कभी टूट नहीं सकता, लेकिन उसके जो राज्य हैं उनकी सीमाएं बदली जा सकती हैं? क्या किसी राज्य का नाम या उसका एरिया भी बदला जा सकता है? जी हां, बिल्कुल। इसका मतलब एकदम यही है। भारत का जो यूनियन है वो अटूट है, परमानेंट है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन राज्यों की सिवाय उनके नाम, उनका एरिया वो परमानेंट नहीं है। और पता है, हमारे संविधान का आर्टिकल 3 हमारी संसद को ये पावर देता है कि वो नए राज्य बना सकती है या मौजूदा राज्यों की बाउंड्रीज को बदल सकती है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद आर्टिकल 1 के इस मेन पॉइंट को हमेशा के लिए याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? ये रहा। इसे याद रखने का एक बहुत ही सिंपल और मजेदार तरीका है। BHU मतलब भारत है यूनियन। बस ये छोटा सा शब्द आपको आर्टिकल 1 का पूरा निचोड़ याद दिला देगा कि भारत एक यूनियन है, फेडरेशन नहीं। तो आज की चर्चा का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो यही है, हमेशा याद रखिए, भारत अटूट है, सीमाएं बदल सकती हैं और यही हमारे देश की एकता और अखंडता का वो आधार है जिसे आर्टिकल 1 में इतनी खूबसूरती से बताया गया है। ये सिर्फ एक कानूनी बात नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय पहचान का केंद्र है।